नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। क्या हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी हुई है? क्या कांग्रेस के जीतते जीतते हार का रहस्य किसी साजिश में छुपा हुआ है? दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा चुनाव के नतीजे पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गहलोत ने चौंकाने वाले शब्दों में कहा कि देश और दुनिया देख रही थी कि कांग्रेस हरियाणा में जीत रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और ही निकलकर सामने आए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस बड़ी हार का सामना करते हुए सिर्फ 37 सीटों पर सिमट कर रह गई? गहलोत, जिन्हें कांग्रेस आलाकमान ने हरियाणा चुनाव में बतौर सीनियर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था, और अब गहलोत ने आरोपों का गंभीर संकेत देते हुए कहा है कि ईवीएम मशीनों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि एग्जिट पोल से लेकर मीडिया तक सब जगह कांग्रेस की जीत की बातें हो रही थी। यहां तक कि भाजपा के नेताओं ने भी यही कहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। फिर भी जो नतीजे आए वो अचानक फिर से कैसे बदल गए? गहलोत ने कांग्रेस की रणनीति पर भी जिक्र किया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तय किया है कि कैंडिडेट्स और नेताओं की हार के कारण की गहराई तक। गहलोत ने यह साफ कहा है कि बिना तह तक जाए किसी भी नतीजे तक पहुंचना फिलहाल के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अब सवाल है कि क्या हरियाणा चुनाव में गहलोत और कांग्रेस को हारने के बाद ये खेल क्या किसी तरह की साजिश में रचा गया था, या फिर कांग्रेस के ये हाथ से जीत का फिसलना की कोई गहरा राज है, या फिर कोई अदृश्य ताकत इसके पीछे छुपी हुई है? इन सवालों के जवाब में गहलोत ने इशारा दिया है कि ये मामला कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि एक राजनीतिक रहस्य बनकर हरियाणा की सियासत में छुप गया है, जिसे खोलना बेहद ही जरूरी माना जा रहा है। राजस्थान का सियासी समर, सत्ता की भूख, गुटों की जंग और सीटों की चाहत में भाजपा और कांग्रेस के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। राजस्थान के झुंझुनू और 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सियासी महाभारत छिड़ चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस के टिकट पर शांति का दिखावा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा में टिकट पाने की तू में का माहौल है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता सबकी नजर अब सिर्फ एक ही कुर्सी पर गड़ी है। खबरें हैं कि झुंझुनू सीट पर भाजपा के करीबन 1 दर्जन से ज्यादा नेता टिकट पाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। पार्टी के अंदर ऐसा घमासान मचा हुआ है कि नेता एक दूसरे की पीठ में छुरा मारने से भी नहीं चूक रहे हैं। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ डैमेज कंट्रोल के लिए कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए ये साफ कह रहे हैं कि अगर पार्टी 2 गुटों में बटी रही तो भाजपा का बेड़ा गर्क राजस्थान में हो जाएगा। भाजपा के पास सिर्फ टिकट की चाहत रखने वाले नेताओं की भीड़ मानी जा रही है, लेकिन जनता के बीच पकड़ बनाने वाला अभियान राजस्थान में फिसड्डी साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनता के बीच पकड़ बनाने वाला अभियान फिसड्डी साबित हो रहा है। सदस्यता अभियान का ये हाल रफ्तार पकड़ना तो दूर, स्टार्टिंग लाइन पर ही लड़खड़ा गया है। अब पार्टी नेताओं को टिकट के दावेदारों से उम्मीद है कि वे ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े, वरना टिकट नहीं मिलेगा की धमकी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तमाम कार्यकर्ताओं को दे डाली है। दूसरी तरफ कांग्रेस में हालात दिखने में शांति भरे लग रहे हैं, लेकिन ये सन्नाटा किसी बड़े तूफान के संकेत भी हो सकते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादातर सीटों पर तय माने जा रहे हैं, लेकिन भाजपा में अभी भी नेताओं की फौज इस बात पर भिड़ी है कि किसे सीट मिलेगी और किसे राजस्थान के इन उपचुनाव में साइडलाइन किया जाएगा। मदन राठौड़ की सख्त चेतावनी ने साफ कर दिया है कि अगर पार्टी में गुटबाजी और आपसी फूट पर काबू नहीं पाया गया तो इन उपचुनाव में भाजपा के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव को सत्ताधारी दल के खिलाफ जनमत संग्रह में बदलने की कोशिश में राजस्थान में जुट चुकी है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।